आज नीट के एक ऐसे सच की बात करते हैं जो हर कोई छुपाता है। क्या सच में एनसीईआरटी सफिशिएंट है नीट क्रैक करने के लिए? चलिए आज इस पजल को सॉल्व कर ही लेते हैं। वेलकम बैक टू नीट आई क्वांटा गाइस, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज कृति, आई एम योर केमिस्ट्री एजुकेटर। सो लेट्स अंडरस्टैंड टुडे, विल इट बी सफिशिएंट टू स्टडी एनसीईआरटी टू क्रैक योर नीट एग्जाम? क्या ये सच में सफिशिएंट है? चलो डिटेल में समझते हैं। सो एज यू नो, हमारी जो नीट की बैटल फील्ड है, ये एक ऐसा मेडिकल एग्जाम है जो कई सारे बच्चे अपीयर करते हैं। द ओनली मेडिकल एग्जाम, द फेमस मेडिकल एग्जाम वेयर अराउंड 20 लाख स्टूडेंट्स अपीयर। 20 लाख बच्चे अपीयर करते हैं, बट ओनली 1 लाख गेट द एमबीबीएस सीट। सिर्फ 1 लाख बच्चों को वो एमबीबीएस सीट मिलती है। एंड उसी के साथ जो टॉपिक है, काफी कम कम टाइम होता है, बहुत बड़ा सिलेबस होता है। एंड द बिगेस्ट क्वेश्चन इज, शुड आई स्टिक टू एनसीईआरटी और रेफर टू मोर बुक्स? आज सिर्फ मैं केमिस्ट्री की बात नहीं करूंगी। आई विल बी टॉकिंग अबाउट ऑन टर्म्स ऑफ बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तीनों सब्जेक्ट को मैं एनसीईआरटी से लिंक करूंगी। क्या सिर्फ एनसीईआरटी ही सफिशिएंट है नीट क्रैक करने के लिए? चलिए, सो एनसीईआरटी का जो रोल है हमारी प्रिपरेशन में, अगर हम बात करें तो इफ यू टॉक अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ आवर नीट एग्जाम, एनसीईआरटी डज प्ले एन important रोल इन क्रिएटिंग एन ऑफिशियल सिलेबस सोर्स रिकमेंडेड बाय एनटीए। मतलब जो एनसीईआरटी, जो हमारा नीट का सिलेबस रहता है, इट इज बेस्ड अपॉन आर एनसीईआरटी। जैसा एनसीईआरटी में चैप्टर्स गिवन है, वैसे ही हमारे नीट के एग्जाम के भी चैप्टर्स होते हैं। Majority of NEET biology questions are directly from NCERT. सच्चे भी है ना, ये सत्य भी है एक्चुअली। क्यों? माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब मैं एनसीईआरटी में ये लाइन लिख रही हूँ और मैं कोई और बुक में लाइन लिख रही हूँ, बात तो वही पड़ेगी ना। है तो वो पावर हाउस ऑफ द सेल, वो तो चेंज नहीं होने वाला है। वाई? बिकॉज बायोलॉजी हैज टर्म्स विच आर ट्रुथ, विच आर देयर इज वन लाइन। वो एक फैक्ट है, वो सच है। जो तुम बुक में तुम इंग्लिश बदल दो, वो चेंज नहीं होने वाला है। सो एनसीईआरटी डज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर बायोलॉजी, वो तो है। केमिस्ट्री में भी अब जैसे बात करें, हमारे पास 3 फील्ड आती है, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री एंड इफ यू टॉक अबाउट ऑर्गेनिक एज वेल। हमारे तीनों फील्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बोलूंगी अब मैं। आई एम नॉट सेइंग कि इट्स द ओनली बुक फॉर योर केमिस्ट्री टू स्टडी, एंड मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड हम क्वेश्चंस देखते भी है, अगर ज्यादातर मैं बात करूँ तो अपने इनऑर्गेनिक लेवल के लिए। फिजिक्स, नाउ द हार्ड पार्ट कम्स कि अगर हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे जाए, जो फिजिक्स में हम यूजुअली देखते हैं, इट कम फ्रॉम एनसीईआरटी, बट when we talk about numerical, the application of the concepts of physics, जो एक्चुअल में क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे नीट एग्जाम में, क्या वो वहां से आते हैं? यही बात हर कोई डिस्कस नहीं करता है। जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो एक सच है, वो बिल्कुल ट्रू। मतलब एक्चुअल में हम देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को पूजो मत। और भी चीज़ें हैं, और भी बुक्स हैं, बट ध्यान से वीडियो के एंड तक देखना क्या कंक्लूजन आता है। So if we talk about subject wise importance of NCERT, first let's have the biology, क्योंकि इसका काफ़ी easiest है NCERT के। Yes, for the biology you can consider NCERT and 85 to 90% of it are there from the line to line. इस बार के पेपर में कई लाइन टू लाइन क्वेश्चन बायोलॉजी से आए भी हैं। So almost 85 to 90% of NEET bio questions are directly from NCERT. Whether you talk about the diagrams, examples, and the statements which are frequently asked. For example, double fertilization concept, same NCERT phrasing used in the question, जो आया भी होगा इस एग्जाम में, राइट? वो तो NCERT से हमारा कवर अप हो सकता है। आप एक्स्ट्रा बुक पढ़ोगे, वही लाइन को सेम दोबारा पढ़ोगे। बेटर यू स्टिक टू वन बुक एंड योर क्लास नोट्स। मैं हमेशा बच्चों को रेफर करती हूँ, whether you are in JEE or whether you are giving for the NEET exam, always rely on your class notes if it's good. अगर वो अच्छे क्लास नोट्स है तो, अगर आप क्लास में एक अच्छे नोट्स बना पा रहे हो, तो आपके क्लास नोट्स से अच्छी और कोई चीज़ नहीं है। नो अदर रेफरेंस बुक।
क्यों? क्योंकि जब कोई टीचर आपको क्लास में नोट्स देता है ना, अगर एक अच्छा टीचर होगा तो वो क्या करेगा, थ्योरी लेगा किसी बुक से, वीडियो से, रेफरेंस से, वो सबको कंपाइल करके आपको नोट्स देता है जैसे हम करते हैं। लाइक आई हैव फॉर एग्जांपल, इफ आई टॉक अबाउट द वन चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक, मैंने लिया, मैंने उसको बुक से पढ़ा है, मैंने उसको वीडियो से देखा है मैंने अपने आप की जो मेरे क्लास के 12th के नोट्स है वहां से देखा है। तो इट्स लाइक अ कंपाइलेशन ऑफ ऑल द गुड थ्योरी, एंड देन आई एम गिविंग दोज नोट्स टू माय स्टूडेंट्स। सो वैसे ही रहता है, इसलिए मैं बोलूंगी कि एनसीईआरटी प्लस योर क्लास नोट्स ऑलवेज। बच्चे बार बार पूछते रहते हैं कि मैम कौन सी बुक पढ़े, रेफरेंस कौन सी, रेफरेंस बुक के बारे में समझे। रेफरेंस बुक इज रिक्वायर्ड फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग। क्लियरली सबके सामने खुले में बोल रही हूँ कि तुम्हारे को सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए बुक्स चाहिए होती है, थ्योरी के लिए नहीं। बट उसके साथ एक कंडीशन आ जाती है, इफ योर क्लास नोट्स आर गुड, इफ यू बिलीव इन योर टीचर कि वो जो तुम्हें पढ़ा रही है या पढ़ा रहा है वो सच पढ़ा रहा है, सच अच्छा पढ़ा रहा है। अगर तुम्हें शक है कि नहीं ये सही नहीं है, देन डेफिनेटली ईदर यू स्विच द कोचिंग, और आप मतलब कोई और टीचर से के साथ पढ़ सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, वो बहुत आगे की बात होती है। आजकल हर कोई टीचर अपनी मेहनत पूरी तरीके से कर रहा है, कुछ गलत नहीं है। नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट द केमिस्ट्री, वी हैव केमिस्ट्री में अब इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, हमारा 3 पार्ट रहते हैं केमिस्ट्री में। डेफिनेटली फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी डू से टू स्टिक टू द एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। अब थोड़ा एडवांस लेवल पे जाए, अगर हम जेई की बात करते हैं तब जाके हम बोलते हैं कि नहीं, वी कैन रेफर सम अदर सोर्सेज एज वेल, बट व्हेन वी हैव नीट एंड मेन एग्जाम इट्स द ऑलमोस्ट सिमिलर, अब तो काफी सेम हो चुका है। सो यू कैन ओनली स्टिक टू द एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन फॉर दैट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाँ, अब कई टीचर्स को मैंने बोलते हुए सुना है कि ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में कई मिसिंग मैकेनिज्म है। अगर मैं डायरेक्टली बोलूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी पढ़ो, नो इट्स नॉट। We need to have certain other reactions and the mechanism related to it. तो आपको NCERT again with your class notes refer करनी पड़ेगी। So NCERT plus some more reactions जो कि हर टीचर अपनी क्लास में पढ़ाता है, ठीक है, जो NCERT में शायद मेंशन नहीं है। एंड फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बात करें तो NCERT कॉन्सेप्ट बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड दे रखे हैं, कुछ ज़्यादा उन्होंने एक्सप्लेन अच्छे से किया हुआ नहीं है। सो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी बहुत वेगली मैं बोलूँगी, नॉट सो गुड फॉर एनसीईआरटी, नहीं है। इनऑर्गेनिक के लिए बेस्ट है, ऑर्गेनिक और फिजिकल के लिए आपको रेफर करना पड़ेगा अपने नोट्स के लिए, और क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए तो हमारे पास ढेर सारी बुक है। आप सॉल्विंग के लिए नीट लेवल एग्जाम के लिए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे बिल्कुल रिलाई नहीं कर सकते। वी कैन ट्राई आउट फ्रॉम दी एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर इज अ गुड बुक, इफ यू नो 11th-12th की अलग आती है, बट अगेन नॉट सो गुड, बहुत ज़्यादा नहीं है। एग्जाम्पलर आप कर सकते हो ट्राई, कि अगर जिसको मतलब लग रहा है कि वो सॉल्व कर पाएगा तो वो प्रेफर कर सकता है। इफ यू टॉक अबाउट फिजिक्स, फिजिक्स में एनसीईआरटी गिव स्ट्रॉन्ग थ्योरी फाउंडेशन, अच्छा एक बेस तो बना सकता है, बट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रेयरली कम डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। कभी भी फिजिक्स की जो भी न्यूमेरिकल्स आप पेपर में देखते हो वो एनसीईआरटी से बिल्कुल भी नहीं पूछी जाती है। सो आपको उसके लिए अलग रेफरेंस बुक प्रेफर करनी पड़ेगी। मैंने डीसी पांडे नाम सुना है, एचसी वर्मा सुना है, यस दीज आर ऑल मेंशन्ड हियर, आप वो कर सकते हैं। नाउ इफ वी कम टू द स्ट्रेंथ ऑफ स्टडिंग एनसीईआरटी, देखो एनसीईआरटी इज लाइक अ फर्स्ट स्टेप फॉर योर नीट एग्जाम, वो एक फर्स्ट स्टेप है, बट दैट्स नॉट द लास्ट। वो शुरुआत के लिए आपके लिए बेस्ट रहेगा फॉर योर foundations, for some basic problems, but after that we need to go to some other high level books. So language is simple, concise, मैं ये नहीं बोलूँगी simple होती है, inorganic की language तो काफ़ी tough भी होती है, it's not simple though, it's concise and standardized, हम ये बोल सकते हैं, but it's not simple. Highly relevant for NEET syllabus and aligned with the NTA pattern, because NTA का pattern ही हमारे NCERT पे based होता है, उसी के basis पे वो बनाया गया है। They were direct questions, terminology and the diagrams used in exam. Excellent for building the concept clarity. Excellent for building your foundations, your base. Foundation बनाने के लिए सही है, हम समझ सकते हैं उसे। लिमिटेशंस ऑफ एनसीईआरटी बात करें तो, अगर जैसे ही मैंने बोला कि एनसीईआरटी सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, वो पहला स्टेप है, आगे आपको दूसरी बुक्स के लिए प्रेफर करना ही पड़ेगा।
सो इट लैक द डेप्थ फॉर द न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, क्योंकि जो हम फाइनली हम जो नीट में देने वाले हैं वो तो न्यूमेरिकल है ना, वहाँ पे हमें कोई सब्जेक्टिव पेपर तो लिखना नहीं है, इट्स लाइक एमसीक्यू टाइप। तो उसके लिए जो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, जो थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा, वो ना ही आप सेल्फ स्टडी से कर पाओगे और ना ही सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से कर पाओगे। यू नीड हेल्प फ्रॉम योर मेंटर्स, यू नीड राइट मेंटरशिप, you need good coaching, you need good teachers to understand in depth about the concept used for the numerical. So in physics and chemistry it does lack that no MCQ based question, क्योंकि अब NCERT में जो questions आते हैं MCQ based, assertion reasoning question, application based problem, that is not there in the NCERT. So organic chemistry need additional reaction practice, क्योंकि वही मैंने बोला कि सारी organic की reactions NCERT में mention नहीं है. You need more practice of other important reactions. So doesn't offer short tricks or problem solving strategies जो हम NCERT में usually नहीं देखते, क्योंकि कोई standardized book है. It's more of like you know जो 11th 12th में हम board level पे उसको पढ़ते हैं, तो उस लेवल पे ही बनाई गई है, उसी के हिसाब से बनाई गई है. जस्ट दैट कि एनटीए ने वो सिलेबस एक्सट्रैक्ट किया था उसमें से इन ऑर्डर टू बिल्ड द नीट एग्जाम. सो इट हैज सम ऑफ द इश्यूज एंड लिमिटेशंस. एंड इवन यू नो एक्चुअली कई बच्चों ने अपनी टेस्टिमनीज में भी बोला गया है कि एनसीईआरटी इज माय बायोलॉजी बाइबल. ट्रू, एग्री ऑन दैट. AR34 नीट 2023 के बच्चों ने ये बात बोली भी थी. आई रीड एनसीईआरटी 5 times बिफोर टचिंग अदर बुक्स. यू नीड टू रीड एक्चुअली 3 to 4 times. एनसीईआरटी को 3 से 4 बार आपको पढ़ना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट. कभी कभी तो उसकी लैंग्वेज भी हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट होती है. 3 to 4 times फॉर बेटर understanding, right? Physics needs more than NCERT. Practice is the key. Definitely physics के जो numerical based concept based questions होते हैं वो NCERT में नहीं मिलते हैं. उसके लिए आपको reference book for your numerical आपको चाहिए ही होगी. HC वर्मा लो, DC पांडे लो, काफ़ी अच्छी books है. Start with NCERT but don't stop there. That's the best line I have heard from a student saying कि आप NCERT से start कर सकते हो but you don't have to stop there. You don't have to make that as your destination. You need to go forward and you need to find certain other reference book for your solving. I hope it's going good for you. You're understanding why this video is quite important, क्योंकि अब अगर आप जानते हो कि 2025 के पेपर ने काफ़ी चीज़ें बदल दी हैं. NCERT is important, is one of the important. मैं again बोलूँगी, it's not the only important book we have. One of the important book for NEET exam. So biology में NCERT at your fingertips, PYQ NCERT based MCQ books आप solve कर सकते हो. Physics में we have NCERT theory. What do we go beyond for the physics, like you know HC वर्मा, DC पांडे आप ले सकते हो. Again मैंने एग्जाम्पलर का नाम लिया था, NCERT एग्जाम्पलर एडवांस प्रॉब्लम फॉर ऑर्गेनिक एंड फिजिकल आप ले सकते हैं, जैसे MS चौहान और N अवस्थी बुक भी ले सकते हैं. इट्स अ गुड बुक, वो प्रेफर कर सकते हैं. प्रैक्टिस असर्शन रीजनिंग केस बेस्ड एंड डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, जो आजकल हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा पैटर्न चेंज हो चुका है और इसके बेसिस पे क्वेश्चन आ रहे हैं. सो यू नीड टू प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली. Now, if we talk about the smart NEET strategies, which is NCERT centric, जो मतलब NCERT पे प्योरली बेस्ड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको NCERT को यूज में लाना है तो आपको NCERT को अच्छे से रीड करना पड़ेगा. रीड NCERT thoroughly and underline the key lines and the mark points. Revise NCERT 4 to 5 times before exam. अगर 4 से 5 बार NCERT पढ़ लिए. अच्छा, बच्चे बोलते हैं कि मैम कैसे पढ़ेंगे 4 से 5 बार? बहुत सारी बुक्स हैं. बहुत कम. अगर आप देखो NCERT बहुत पतली पतली है, बहुत ज़्यादा नहीं है. अगर आप जो चैप्टर जो आपकी कोचिंग में चलता होगा फॉर टाइम बीइंग 1 month, वो शायद उसके लिए 10 से 12 पेजेस है विच कैन रीड इजीली. बहुत ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट होता नहीं है. सॉल्व NCERT बेस्ड MCQs डेलीज आप कर सकते हैं. यू कैन अटेम्प्ट 5 year PYQs टू आइडेंटिफाई द NCERT प्रॉब्लम्स. कीप अ सेपरेट नोटबुक फॉर NCERT फैक्ट्स. ये मैं बहुत रेफर करती हूँ बच्चों को कि आप क्या करो, एक सेपरेट नोटबुक बनाओ जहाँ पे आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लिख रहे हो हर चैप्टर की बेस्ड अपॉन NCERT. क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने चैप्टर स्टार्ट किया एटॉमिक स्ट्रक्चर, यू कैन व्यू सर्टेन क्वेश्चंस फ्रॉम व्यू सर्टेन फैक्ट्स रिलेटेड टू द NCERT फ्रॉम योर साइड बुक. रेफर करो, रिलेट करो. समटाइम स्टूडेंट ऑल्सो रिलेट. कभी कभी क्या होता है, उनको कोचिंग में वो चीज़ समझ नहीं आ रही है और वो NCERT के पॉइंट से भी समझ लेते हैं. सो यू कैन रिलेट over there and understand better.
Then if we talk about the conclusion, that's what I want to talk about, the NCERT conclusion, whether it's right path, whether you are the only one using it, or whether NCERT is the only book you should refer. So master NCERT every line, diagram and example, because it's a very thin books, आप वो आराम से कर सकते हैं. Supplement with smart problem solvings and MCQs, so आप उसमें से अच्छी problem समझ सकते हैं, lines को पढ़ सकते हैं. Don't just read NCERT, absorb it. पता है बचपन में हमारे साथ ये प्रॉब्लम होती थी, मेरे साथ भी हुई है कि जब हम बोलते हैं, टीचर बोलते हैं रीड करो, तो हम सच में रीड करते थे और वो हम आगे याद ही नहीं कर पाते थे. अब उसको याद रखने के लिए हमें उसको एक्चुअल में 3 से 4 बार पढ़ना पड़ता है इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब इट एक्चुअल में. Why the word we use at 3 to 4 time to read it? Because we need to absorb the facts given in the NCERT. So revise it and apply it, save your time and trust the right resources. Of course, अगर आपको right resources के बारे में जानना है तो I've already given you the fact for chemistry. मैं chemistry के बारे में बता सकती हूँ. Like for inorganic, you can go for VK Jaiswal book for your questions. MS Chauhan for organic. Physical के लिए NMST is the best book we have. Next. I think that's all we have for today. I have given you a lot of information. आपका जो मिथ है ना एनसीईआरटी को लेके वो काफी क्लियर हो चुका होगा इस वीडियो में. Again, I'm saying it's an important book, but not the only one. Thank you, everyone. Have a good day. If you have any regards, if you have anything, आप हमें contact कर सकते हैं इस नंबर पे 9667069483. That's all for today. Thank you, everyone. Have a good day.